लालू के बर्थडे पर तेज प्रताप ने दी बधाई, कहा जननायक को जन्मदिन की शुभकामनाएं। बुधवार की शाम को करीब 5 बजे तेज प्रताप ने अंग्रेजी में ट्वीट किया और पिता लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। तेज प्रताप ने कहा कि जननेता गरीबों की आवाज, मेरे मार्गदर्शन श्री लालू प्रसाद यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सिर्फ मेरे पिता ही नहीं बल्कि आप एक आंदोलन है जो न्याय, साहस और बदलाव की प्रेरणा देता है। आपकी विचारधारा को आगे बढ़ाना सिर्फ मेरा जिम्मेदारी ही नहीं, मेरा धर्म है। बिहार के विधायक का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बेगूसराय के बखरी से सीपीआई विधायक सूर्यकांत पासवान का एक युवती के साथ कथित आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधायक ने इसे साजिश बताया है और कहा है कि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। दशरथ मांझी के घर जाने पर इमामगंज विधायक ने कसा राहुल गांधी पर तंज। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे की विधायक दीपा मांझी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। माउंटेन मैन दशरथ मांझी के घर जाने पर दीपा मांझी ने कहा है कि राहुल भैया अब दलित आप लोगों के चक्कर में पड़ने वाला नहीं है। दलित समाज को देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तलवार से केक काटने पर लालू पर बरसे मांझी। कुर्सी पर बैठकर और पैर टेबल पर रखकर हाथ में तलवार लेकर अपने अलग अंदाज में केक काटते लालू की फोटो अपलोड करते हुए जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि लाठी में तेल पिलवाकर समाज को बांटने वाला के व्यवहार में बदलाव आ ही जाता है। आज सब सरकार ने नहीं है तो साहेब तलवार से केक काट रहे हैं। गलती से बेटवा कुछ बन गया तो AK-47 से केक को उड़ाया जाएगा, है ना लालू जी। खैर, जन्मदिन की बधाई लालू प्रसाद यादव जी। बिहार में 29 जून को फिर सियासी संडे। चिराग पासवान राजगीर तो उपेंद्र कुशवाहा गयाजी में गजरेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर रखते हुए एनडीए के घटक दलों के नेता रैलियां कर अपने सहयोगियों की चिंता बढ़ा रहे हैं। जून महीने में एक बार फिर सियासी संडे होने वाले हैं। 29 जून को केंद्रीय मंत्री एवं लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा अलग अलग रैलियां करने वाले हैं। चिराग नालंदा जिले के राजगीर तो कुशवाहा गयाजी के में अपनी अपनी पार्टी की जनसभाओं को संबोधित करेंगे। समाज के सभी वर्गों के उत्थान के प्रति भाजपा समर्पित जायसवाल। भाजपा सभी जातियों, वर्गों और धर्मों को साथ लेकर चलने का विश्वास करती है। सभी समाज के उत्थान के प्रति भाजपा समर्पित रही है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने ये बातें बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में सामाजिक संपर्क अभियान के अंतर्गत आयोजित कुशवाहा समाज की बैठक में कही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा है कि बिहार में सभी साथ साथ आगे बढ़े और यही हमारी ध्येय है, जिससे बिहार विकसित राज्य बन सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि कुशवाहा समाज का सहयोग हमेशा एनडीए सरकार को प्राप्त हुआ है। यह हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है। केंद्र में होगा सत्ता परिवर्तन, कद्वार नेता ने कर दी भविष्यवाणी। समाजवादी नेता गुलाम चौधरी ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। मौजूद एनडीए सरकार अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है और देश में एक बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। चौधरी ने यह भी कहा कि बिहार चुनाव के बाद राज्य की राजनीति में भी एक नया चेहरा उभरेगा, जिसे जनता पूरी तरह से समर्थन देगी। निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे के करीबी पर गिरी गाज। शराब घोटाला केस में गिरफ्तार निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के सहयोगी ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। वे नेक्सेशन कंपनी के मालिक हैं। पूरे मामले में जांच की है कि भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो ने विनय कुमार सिंह को पूछताछ के लिए दो बार समन किया, लेकिन वे एसीबी के सामने उपस्थित नहीं हुए।
जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य का केंद्र सरकार पर करारा हमला। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में कहा है कि 2014 के चुनावी जुमलों को जनता नहीं भूली और सरकार ने इसके मुकरने में देर नहीं की। मोदी सरकार ने 11 साल पूरे होने पर उनकी उपलब्धियों को आलोचना की। सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार चुनावी वादों से मुकर गई है और 111 मोर्चों पर विफल रही। उन्होंने नोटबंदी, बेरोजगारी, महंगाई और किसान के मुद्दों पर भी सरकार को घेरा और मध्यावधि चुनाव की संभावना जताई। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी को क्यों जारी किया नोटिस। झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं जेपीएससी मेंस की मेरिट लिस्ट को चुनावी देने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। अदालत ने जेपीएससी को नोटिस जारी कर उससे पूछा है कि जेपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नियमावली के अनुसार हुआ या नहीं। इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.